अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। जनाब आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त आइडिया लेके आई हूँ। इस आइडिया को आपने एक तो पिक करना है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। ये सब मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही होती हूँ, जो लोग घर बैठे मेरी वीडियोज़ देख रहे होते हैं। इसको आपको घर बैठे आराम से इजीली आइडियाज़ मिल जाते हैं। जब हम मार्केट जाएँ तो आप कपड़ा बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बताने लगी हूँ, ये देखें, ये फुल काम वाली शर्ट है, ये आपके सामने है। अगर आप खुद ही इसको भी मार्केट में न्यू इसको काम करवाने जाएंगे तो आपको पता है जो मार्केट रेट चल रहे हैं वो 60 से 80 के बीच में चल रहे हैं। वो भी इस तरह का काम अगर हो तो ये देखें, इसे आपको मैं क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। अब ये ड्रेस कस्टमर का थोड़ा पुराना हो गया था और उस पर स्टेन भी लग गए थे, तो उन्होंने कहा था मुझे इसको न्यू फॉर्मेट, न्यू कन्वर्ट कर दें इसको किसी ऐसी डिज़ाइनिंग में कि उसकी लुक टोटली चेंज हो जाए और पहचाना भी ना जाए। तो न्यू फैब्रिक हमने क्या अरेंज किया है, मैं वो कौन सा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और हम इसको क्या बना रहे हैं। अब तो ये शर्ट है आपके सामने, और इसको मैं जब कन्वर्ट करूँगी, इसके सारे पीसीज इसमें से उतारूँगी तो मैं उसको क्या बनाऊँगी वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये काम आपके सामने है, ये देख लें। ये सारा फ्रंट था बेसिकली, ये सारा ऊपर योक बनी हुई है, नीचे भी दामन पे ऐसे ही सारा काम आ रहा है। बैक भी है, वो भी इस तरह ही बनी हुई है, ये आपके सामने है क्लियरली। काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। कुछ जगह पे एक तो इश्यूज आ रहे थे, बाकी सारा शर्ट जो है अभी हम इसको खोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर से हमने सारे मोटिव्स भी लेने हैं और जो ड्रेस में कन्वर्ट होगा वो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। ओके जी, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है इंट्रोडक्शन में भी कि पूरी शर्ट थी काम वाली, आगे पीछे काम हुआ था, सारी मैंने खुली हुई आपको दिखाई थी कि मैंने उसको कन्वर्ट किस तरह किया था कि आपको पता हो कि वो पहले किस फॉर्म में थी और हमने अब उसको किस फॉर्म में लेके गए हैं। तो ये जी फ्रॉक जो है बहुत प्यारा सा अनारकली स्टाइल में डन है, तैयार है। अब आप इसको देखें और ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपने इसको पैच किया है, क्योंकि मैंने एक तो जिससे पैच भी करवाया था एम्ब्रॉयडरी वाले से भी अपने, उसको भी बोला था कि बहुत नई तरीके से करें और उससे भी बहुत ज़्यादा एक फ़ाइन लुक आई है। बाकी सारा मैं आपके साथ अब डिटेल शेयर करती हूँ। मैंने आपको उसमें शर्ट में बॉडी दिखाई थी, ये बॉडी हमने यहाँ पे पैच करवा ली। ये देखें, ये आपके सामने सारा कितना नीट तरीके से हुआ हुआ है कि कहीं से भी पता नहीं लग रहा ये एक पैच वर्क है। ये देखें, ये आपके सामने है क्लियर। ये सारा बॉडी इसकी पैच होगी। उसके बाद उसके नीचे शर्ट के नीचे ये एक छोटा सा ये आ रहा था हमारे पास मोटिव्स के साथ, ये वाली बेल आ रही थी। ये हमने इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जहाँ से ये योक आ रही थी बेसिकली फिनिश हो रही थी, उस योक पे हमने ये वाली ये चीज़ लगवा दी, पैच करवा दी। अब उस शर्ट के लास्ट में इस तरह के बड़े बड़े मोटिव्स जो थे वो पैच हुए हुए थे, ठीक है। ये सारे मोटिव्स जो उसमें पैच हुए हुए थे, कुछ मोटिव्स उसमें से खराब भी थे जो मैंने वेस्ट कर दिए। ये छोटी छोटी बूटियां डली हुई थी, तो मैंने इस मोटिव को किस तरीके से पैच करवाया ये देखें, ये आपके सामने। और ये कहीं से भी फीलिंग इसकी नहीं आ रही। एक और बात, जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर पैच कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो उसकी पहले बेस कलर था आपका वही बेस कलर होना चाहिए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा एक फिर एप्लिक की लुक नहीं आती, फिर प्रॉपर एक काम की लुक आती है कि जैसे आपने इस कपड़े के ऊपर ही इसको पैच किया। अब वो पहले पिंक शेड था, मैंने वही ऑर्गेन्जा प्लेन ऑर्गेन्जा ली और हमने उसी के ऊपर ही उसको पैच करवाया, तो बिल्कुल भी एक फील नहीं आ रही। अभी आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। ये छोटी छोटी बूटियाँ थी जिसको मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया। पूरी 5 कलियों वाला हमने ये फ्रॉक बनाया। ये देखें, ये जूम करके भी आप देखें, इसकी कहीं से भी फील नहीं आ रही पैच वाली। अब आपके पास जितने भी घर में ट्रंक में ऐसे सूट पड़े हैं ना जो बिल्कुल वेस्टलेस हो चुके हैं और आप उसको पहन नहीं पा रहे, फिटिंग तंग हो गई है, समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो बस आप ये सारे आइडियाज़ मेरे देखते जाएं और इसको इम्प्लीमेंट करते जाएं। मुझे मैसेज करके भी ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, ये थे मोटिव्स इसके 1 2 3 सारे ये आ रहे थे। मैंने पहले सारा नीचे इसके बॉर्डर्स आ रहे थे शर्ट के नीचे मैंने ये सारे पहले 5 कलियों वाला फ्रॉक बनाया नारकली स्टाइल। तो हमने क्या किया जी, 5 पहले नीचे कर दिए, बाकी ऊपर बैलेंस करके सारे ऐसे सेपरेट कर दिए। ये देखिए, ये आपके सामने है कंप्लीट लुक। अच्छा, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, नीचे वो शर्ट थी चौंके और शर्ट का जो बॉर्डर था वो बहुत कम था, मतलब फ्रंट पहले ही ओपन फ्रंट शर्ट थी, इतने इतने से उसके बॉर्डर से तकरीबन आप कह लें 12 12.5 इस तरह के। तो हमने बैक का बॉर्डर भी लिया, सभी बॉर्डर्स को मर्ज करके ये सारा हमने, ये देखें, ये आपके सामने, इसको जूम भी करके देख लें, इनके जॉइंट्स का बिल्कुल पता नहीं लग रहा। और ये सारा का सारा मैंने फ्रंट पे लगवा दिया क्योंकि फ्रॉक का घेरा ज़्यादा था, तो ऑफकोर्स हमने अब उसको बैलेंस करना था किसी तरीके से। तो वो सारे जो थे फ्रंट ओपन के बॉर्डर्स और बैक का बॉर्डर, ये सारा हमने इसके ऊपर पैच करवाया। बहुत ही नीट लुक है। ये देखें, नीचे मैंने थोड़ी सी छोटी सी एक लेस लगवाई है, उसको थोड़ा सा एक कंप्लीट लुक देने के लिए, उसको प्रॉपर फिनिश करने के लिए। सेम इनसाइड हमने वही फिनिश किया हुआ है फैब्रिक के साथ। ये रखें सारा जो ये ऑर्गेन्जा चौंके जो पतला ज़्यादा सी थ्रू हो
तो आप कोशिश करें कि वो गुम ही बनाएं, वो तभी ज़्यादा प्यारा लगता है और उसकी एलिगेंस भी तभी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी होती है। ये आपके सामने है। इसके नीचे हमने स्टफ कौन सा यूज़ की है, जो रेशम सिल्क होती है, आपको पता है मार्केट में अकड़ा हुआ कपड़ा कभी भी मत लें, उससे कभी भी एक फॉल नहीं आती है। स्पेशली फ्रॉक्स के नीचे हमेशा सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, उससे जितना भी आपका घेरा बनता है उसकी फॉल भी बड़ी अच्छी आती है और पहने हुए भी बड़ी ही स्मार्ट और स्लिम लुक आती है। अब मैं जी आपको इसका बैक दिखाती हूँ। इसके बैक पे भी सेम, आपको पता है कि वो बॉडी के ऊपर पैच हुआ था, जो हमने यहाँ पे सारा नेक के साथ साथ सारा पैच करवा दिया, राइट। बैक पे भी ऐसे ही छोटी छोटी बूटियाँ थी जो हमने ऐसे पैच करवा दी हैं। ये देखें, इसका भी मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ, ये आपके सामने है कि कहीं से भी इसकी फील नहीं आ रही कि ये ऊपर पैच हुआ है। ये तभी ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं जब आपने अपने काम वाले किसी भी पीस को दूसरे पीस पे कन्वर्ट करना है, तो उसकी बेस कलर की फैब्रिक जो है वो सेम होनी चाहिए। ये देखें, ये हमने बैक पे नीचे लास्ट में सारे एक एक मोटिव्स पैच करवा दिए। ये सारा चूँकि बैक का हमारे पास काम वाला बॉर्डर नहीं था, मैंने शर्ट के बॉर्डर्स को यूज़ करके उसका फ्रंट घेरा बड़ी मुश्किल से वो फिनिश करवाया था टेलर से, तो मैंने बस नीचे बारीक से ये लेस यूज़ करके तो इनसाइड जो है वो मैंने फिनिशिंग करवा दी। बाकी सारा ये आपके सामने है, गुम बना हुआ है, ये लेस लगी हुई है। अब इसके स्लीव्स जो है उनका भी इसी तरह ही है, मैंने आपको ये दिखाया भी था। स्लीव्स में देखे ये पैचेस थे जिसको हमने यहाँ स्लीव्स पे दोबारा फिर पैच करवा लिया है, ये आपके सामने क्लियर है। और आगे फिर वही बरीक सी एक लेस लगा दी है जिससे उसकी एक आउटलाइन, एक फिनिश आ जाती है। आउटलाइन लगाने से कोई भी चीज़ की ना अच्छी फिनिश आती है कि ये कंप्लीट लुक देता है बेसिकली। ये देखें, ये आपके सामने है। अब मैं आपको इसको खड़ा करके भी दिखाती हूँ। इस तरह के बहुत बेहताशा आइडियाज़ हैं। आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई इशू हो, मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितनी आजकल महंगाई है उसके हिसाब से अगर हम इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके उसको दोबारा से रीफॉर्मेट कर दें, मतलब मैंने शर्ट से उसको अनारकली फ्रॉक में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस तरह हम एक तो लुक भी चेंज हो गई और आपको फील नहीं आती कि आपने पहले भी ये स्टाइल पहना था, या कुछ डिफरेंट न्यू लुक आ जाती है। ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल था, प्लेन और गेंजा थी, जो 5 गज हमने ली और फिर हमने उसको डाई किया और फिर हमने उसका फ्रॉक बनाया। नीचे हमने रो सिल्क जो होती है पाकिस्तानी रो सिल्क, उसका ही हमने ट्राउज़र बनाया है क्योंकि लेंथ इसकी काफ़ी लंबी है। मुकेश का दुपट्टा था, चूँकि ड्रेस हैवी है तो उसके साथ सिंपल और गेंजा का दुपट्टा अच्छा नहीं लगना था, तो मैंने मुकेश का दुपट्टा लिया और उसको डाई करवा के तो हमने ये 4 साइड पे वही लेस लगा दी है जिसकी हमने एजिंग फ्रॉक में और स्लीव्स में भी की एंड पे। अब मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक भी खोल के दिखाती हूँ। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। ले जी, ये आपके सामने कंप्लीट लुक है। ये आगे से फ्रंट पे बॉडी, नीचे मैंने सारे आपको डिस्क्राइब भी कर दिया डिटेल में कि नीचे हमने बड़े बड़े मोटिव्स पैच किए, फिर छोटे छोटे किए। शर्ट का बॉर्डर जो था वो शर्ट से हमने चौंके उतारा था, तो इसको जस्ट हमने फ्रंट पे किया है। ये आपके सामने स्लीव्स हैं जिसकी मैंने आपको सारी डिटेल भी दी है। कंप्लीट इसकी लुक ये है। ये इसका बैक है जी, बैक पे भी ये इसी तरह बॉडी का वो पैच किया है हमने, और ये सारा नीचे मोटिव्स आ रहे हैं, नीचे लास्ट में बड़े मोटिव्स हैं। बैक के लिए मैं बॉर्डर नहीं बचा था तो हमने वो ब्रिक सी लेस के साथ एचिंग कर दी, जो मैंने आपको सारे डिटेल बताई है। इसके सामने देखें, ये कहीं से भी लग रहा है सूट की हमने इसको दोबारा से कोई पुराना सूट लिया है और उसको बिल्कुल इसकी एक न्यू और इतनी अच्छी एक्सपेंसिव एक लुक आ रही है। कंप्लीट दुपट्टे के साथ भी आप देख लें कि इसकी कैसी फील आती है। ये आपके सामने है, ये देखें। इस तरह के जितने भी आइडियाज़ हों आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट शेयर करें। जितने भी मैं आपको अच्छे अच्छे यूनिक आइडियाज़ देती हूँ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जितनी वीडियोस हों आपको मेरी वो साथ के साथ मिलती रहें। और इस तरह के यूनिक आइडियाज़ कोई भी आपके पास कोई चीज़ हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच।